Okay, Shreya, you can start. જય સચિદાનંદ. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. પ્રેમનું અમૃત પાવું છે. પ્રેમનું અમૃત દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. દાદા ભજનની રડ મને લાગી. દાદા ભજનની રડ મને લાગી. ભક્તિ રસમાં નહાવું છે. ભક્તિ રસમાં નહાવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. ભવસાગરમાં નૈયા મારી ડોલે. સામે કિનારે મારે જાવું છે. સામે કિનારે જાવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. જીવન મારું બન્યું અકારું. જીવન મારું બન્યું અકારું. દાદા ચરણમાં રહેવું છે. દાદા ચરણમાં રહેવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. દાદા તમારી આજ્ઞામાં રહીને. દાદા તમારી આજ્ઞામાં રહીને. જ્ઞાનામૃત મારે પીવું છે. જ્ઞાનામૃત મારે પીવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. દાદા વિતરાગીની દીક્ષા પામી. દાદા વિતરાગીની દીક્ષા પામી. દાદા જેવું મારે થાવું છે. દાદા જેવું મારે થાવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. પ્રેમનું અમૃત પાવું છે. પ્રેમનું અમૃત પાવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું
ગાવું છે દાદાનું ગીત મારે જય સચ્ચિદાનંદ જય सच्चिदानंद शैलेश दादा जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद। के आप त्रिमंत्र बुलाया बाढ़ को फॉलो करेंगे। नमो वितरागाय नमो अरिहंताणम नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणम नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणम नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणम नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहनम नमो लोये सवसाहनम् ऐसो पंचनमुक्कारो ऐसो पंचनमुक्कारो सवपावपणासनो सवपावपणाशनो मंगलाणंच सौवेसिम मङ्गलाणं च सर्वेशे कदमं हवै मंगलम परमं वै मङ्गलम् ओम नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद श्रेया दीदी हाँ जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें मैं कभी भी अपनी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज नहीं करूं ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे ध्येय को यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी। मैं बुरी सोबत से कुसंग से हमेशा दूर रहूंगी और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी भी न छूटे ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काया का योग और अपनी आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी जीव माता सेवा के लिए करूं जो सबसे बड़ा मानव धर्म है। मैं हमेशा खुद के साथ और अन्य सभी लोगों के साथ के जीवन व्यवहार में विश्वास पात्र निष्ठावान और शुद्ध बनी रहूंगी ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे परम उत्कृष्ट व्यक्तित्व का मानवी बन पाऊं। हे दादा भगवान मैं आगे अपने माता पिता की हर बात सुनने की संकल्प लेती हूँ और उन्हें कभी भी अहंकार से जवाब नहीं दूंगी। कृपया इस संबंध में मुझे अनंत आंतरिक शक्ति प्रदान करें। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद चिनाय जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान मुझे पढ़ाई में समझने में जो बाधाएं अहंकार आते हैं जो भी ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करती हूँ। आप ऐसी कृपा करें कि जिससे मेरा दर्शन ऊपर का आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो ऐसी आप मुझे परम शक्ति दे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद कुशाल और दिव्या हे दादा भगवान हे दादा भगवान हम आपके बच्चे हम हम हैं आपके बच्चे दिल के हैं सच्चे दिल दिल के के हैं सच्चे फिर भी है कच्चे फिर भी है कच्चे काम करेंगे अच्छे अच्छे काम काम करेंगे अच्छे। जय सच्चे वेरी गुड दिव्या कुशाल दिव्या थैंक। आज का होमवर्क क्या था किसको मालूम है दीदी? हाँ हमारे कितने संसाधन हुए और उसका चार्ट बना के भेजने का। तो चार्ट में क्या लिखने का? हाँ हमने कब संसाधन किए उसका टाइमिंग और कितनी बार किए। ओके किसने रिपोर्ट भेजा? किसने टाइम लिखा?
ओनली वन। गीताक्षी, आपका टाइम मैंने देखा नहीं है, देखना पड़ेगा हमको। सब टाइम दिखा है? हाँ। ओके, हमको देखा, हमने देखा नहीं आपका। मैंने भेजा 8:47 को, 12 मिनट हो गए। हाँ, तो मैं 12 बजे में कैसे देख सकता हूँ? हाँ, वो मैं थोड़ा सा जल्दी था ना, इसीलिए। ओके बच्चे लोग, ये दिखाई देता है, ये श्रेया का रिपोर्ट है। हाँ। कुशाल, दिखाई देता है? ये टाइमिंग देखा सब? ये सब टाइम लिखने का। और ऐसा बच्चे लोग, एकाएक आज सबका 25 हो गया। क्यों? अब तक तो कुछ नहीं था 25। तो देखो, एवरीडे कुछ कंप्लीट नहीं हो सकता है, इसलिए टाइमिंग लिखना है। ओके, सबको मालूम पड़ गया? हाँ। ओके, ओके सबको ओके। तो ये अच्छा, वेरी सिंसियरली लिखने का। आज का अभी तक ज्यादा सब 25 नहीं करते थे, आज का रिपोर्ट में सब 25 हो गया। Good. और किसी ने टाइम नहीं लिखा। तो बच्चे लोग आज ज्यादा सिंसियरिटी मोरलिटी पे देखेगा। अभी से सिंसियर मोरलिटी होगा तो उसका क्या फायदा होगा आपको पता नहीं है। अभी इम सिंसियर नहीं होगा, इमोरल होगा, तो आपको मालूम नहीं थे क्या होगा। ओके, सबको मालूम पड़ा? खुशी हम चिनाई आज एकाएक 25 कैसे कब हो गया? अब तो कभी तब नहीं हुआ। तो देखो, यू हैव टू बी ट्रूथफुल। ओके, इसलिए चार्ट साथ में रखो आपकी बुक्स के साथ। जब आप करते हैं तो लिख देने, और नॉट नेसेसरीली 25 कंप्लीट होगा। ओके, कुछ न कुछ हो सकता है, बट वो एक्सेप्शन से रखो। तो ज्यादा जी। ट्रूथफुल, सिंसियरिटी, मोरालिटी से फायदा क्या होता? बिकॉज हम तो बच्चे लोग टीचर बोलते हैं ये करो, कर डालते हैं, यू नो। और ये कुछ भी ऐसे विदाउट थिंकिंग, विदाउट ऐसे करते हैं, नहीं करते तो भी बोलते हैं कर देते हैं। तो जरा बातें करो कि ये ट्रूथफुलनेस, सिंसियरिटी के उसमें कितना 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 फायदा है, और दादा भगवान का कितना कितना बल है। जरूर। जय सच्चिदानंद सबको। तो दादा भगवान ने बताया था कि ह्यूमन फॉर्म, अपनी मनुष्य जीवन के दो यदि मुख्य आधार स्तंभ हैं तो वो है सिंसियरिटी और मोरालिटी। और बोले आज दो आधार स्तंभ में ही सड़ा, जिसे बोलते ना, डीके लग गया है। अभी सिंसियरिटी का अर्थ क्या है? तो बोले मैं मेरे खुद के काम के प्रति, मेरे खुद के बातों के प्रति जितना सिंसियर रहता हूँ, उतना ही सबके प्रति, सबके काम के प्रति, सबके व्यवहार के प्रति सिंसियर रहूं, तो वो सिंसियरिटी है। अभी आगे चले तो ये दुनिया की भाषा में मैं दूसरे के साथ सिंसियर या इनसिंसियर रहता हूँ, कुदरत की भाषा में मैं खुद के साथ ही सिंसियर या इनसिंसियर हो जाता हूँ। दादाजी ने बताया कि आप दूसरों की छलना नहीं करते, दूसरे के साथ चीटिंग तो बाद में होता है, पहले खुद ही खुद के साथ चीटिंग होता है। और ये सिंसियर रहें तो दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है कि जो आपको झुका सके। मैंने आपका अंतर की शक्ति, जिसे चारित्र बल बोलते हैं, इतना अच्छा होता है कि कोई भी संजोग में, कोई भी मुश्किलों में आपको वो टिका के रखेगा। दुनिया की नजरों में नजर मिला के आप देख पाएंगे, और कुदरत में आपके आसपास बहुत सिंसियर निमित्त आपको मिलेंगे। नहीं तो क्या होगा, यदि आप
इनसिंसियर हो रहे हैं, मैं इनसिंसियर होता हूं, तो पहले तो मैं खुद के प्रति इनसिंसियर हो जाता हूं, खुद की ही छलना करता हूं, और मेरे आसपास सब इनसिंसियर निमित्त इकट्ठे हो जाएंगे, क्योंकि ये परमाणु का मैचिंग का कुदरत का सिद्धांत है। तो मैं किसी को बोलूंगा आप ये काम करोगे, वो हाँ हाँ करेंगे, मगर अंदर बोलेंगे अरे जाने दो ना डॉक्टर साहब, तो फालतू की बात कर रहे हैं। तो वर्ल्ड इज माय ओन एको, माय ओन प्रोजेक्शन। और फिर मैं हताश हो जाऊंगा कि ये क्यों सब लोग मुझे ऐसे मिलते हैं, मगर विज्ञान ये बोलता है कि जगत तो मेरा खुद का ही प्रोजेक्शन है, प्रतिध्वनि है। सो ये बात हुई सिंसियरिटी की। बात छोटी है या बड़ी उसकी कीमत नहीं है, मगर सिंसियरिटी की कीमत है। तो ये सिंसियरिटी पहले वर्ल्ड के प्रति तो व्यवहार की भाषा से खुद के प्रति होती है, उससे जो शक्ति खिलेगी, आत्मविश्वास और आत्मचारित्र का बल आएगा, और कुदरत में सब ऐसे निमित्त और परमाणु और संयोग भी इकट्ठे होंगे कि बहुत काम होगा। ऐसे ही मोरालिटी शब्द है। मोरालिटी का मतलब है खुद के हक का और सहजता से जो मिले उसको भुगतने की इजाजत या परवानगी या परमिशन है। जो खुद के हक का नहीं है, हम जानते हैं कि मेरे हक का नहीं है, किसी मित्र की पेन गिर गई, पेंसिल गिर गई, किसी के पैसे लक्ष्मी गिर गई, मुझे मिले तो सहजता से मिले, मगर मैं जानता हूं कि ये मेरे हक का नहीं है, किसी और के हक का है। तो खुद के हक का हो और सहजता से मिला, अभी मेरे हक का है, मगर यदि उसके लिए मुझे खींचातानी करनी पड़ती है, किसी के साथ अनबन में उतरना पड़ता है, तो भी मेरे लिए ठीक नहीं है। सो दादाजी ने बोला कि खुद के हक का और सहजता से मिले उतना भुगतने की छूट। आगे बताया कि अनहक का भुगतने से, लेने की इच्छा करने से क्या होगा। तो बोले मनुष्य में से 4 पैर में जाने की तैयारी कर रहे हैं। 2 पैर थे, उसमें से 4 पैर मिलेंगे, पूंछ मिलेगा, और इतने बड़े दांत मिलेंगे कि बड़ा बड़ा खास। तो किसी को ये पसंद होता है क्या? उन्होंने बताया कि जहां तक कि मोरालिटी की बाउंड्री में है, खुद के हक का ही भुगतते हैं या तो इच्छा रखते हैं, वहां तक मनुष्यपन वापिस आएगा, नहीं तो 4 पैर में जाने की तैयारी। अभी यहाँ पहले क्या होता है, तो बोले इमोरालिटी से पहले तो मुझे अंदर भय रहता है कि कहीं ना कहीं मेरी बात खुली पड़ गई तो, कहीं ना कहीं मेरा ये चोरी पकड़ गया तो, किसी को मालूम पड़ गया तो निरंतर अंदर इमोरालिटी वाले को निरंतर अंदर भय रहता है, एक संघर्ष रहता है मन वाणी काया का अंदर का, और वो झूठ को या इमोरालिटी के छुपाने के उपायों में ही रहता है। उसी में उसका मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार सब शक्ति लॉक हो जाती है उसमें, और शक्ति होने के बावजूद भी प्रगति नहीं कर सकता है वो आदमी या व्यक्ति। जब से वो नक्की करता है कि ये मुझे इमोरालिटी नहीं चाहिए, मोरालिटी से ही मुझे जीना है, तब से उसकी आंतरिक शक्ति खुली हो जाएगी, भय चला जाएगा, वो निर्भय हो जाएगा, सबकी आंखों में आंख मिला के बात कर सकेगा। उसका जैसे पहले बताया आत्मविश्वास और आत्मशक्ति इतनी खुली होगी, और कुदरत भी उसको सब सहकार देगी। तो दादाजी ने ये बताया कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो अभी गांधी जी के साथ चली गई हमारे देश में, मगर डिसऑनेस्टी इज द बेस्ट फुलिशनेस। अभी डिसऑनेस्टी को फुलिशनेस क्यों बताया? जैसे मैंने बताया पहले, सुखी होने के लिए हम डिसऑनेस्टी या इमोरालिटी करेंगे तो अंदर में ही भय उत्पन्न होगा, संघर्ष उत्पन्न होगा, सुख के बजाय दुख उत्पन्न होगा, टेंशन होगा, स्ट्रेस होगा, और यदि कोई बड़ी चीज होती है तो लोगों को हार्ट अटैक भी आ जाता है। तो ये इमोरालिटी के तो इसलिए, और ये लाई डिटेक्टर मशीन किसी ने यदि देखा है या सुना है तो वो भी समझ जाता है, उसमें प्राण नहीं है, मगर वो समझ जाता है कि ये व्यक्ति झूठ बोल रही है या गलत कह रही है कि ऐसे। तो बोले झूठ बोलने से, डिसऑनेस्टी से, इमोरालिटी से मेरी पल्स फास्ट चलती है, मेरा ब्लड प्रेशर भी थोड़ा हाई होता है, मेरे सांसोश्वास भी फास्ट चलते, मेरे फेशियल एक्सप्रेशंस पर भी उसका पता चलता है, कई सारे शरीर में चेंजेस आ जाते हैं।
तो ये कोई भी तरीके से हम समझे तो ये सिंसियरिटी और मोरालिटी ये मनुष्य जीवन के व्यवहार के दो आधार स्तंभ हैं, और जिनके पास ये दो पूंजी है, उसके पास फिजिकल मनी नहीं होंगे तो अभी वो सब कुछ उसको प्राप्त होगा, सब कुछ मिलेगा, किसी का उसको भय नहीं लगेगा, निर्भयता से वो आगे बढ़ सकेगा। ऐसे तो कई चीज हैं, मगर रजनी भाई ये संक्षिप्त में मैंने बताया, और जो आपने ट्रूथफुलनेस की बात बताई वो इन दोनों के अंदर समाविष्ट है। और एक दूसरी चीज है कि पहली बार जब मैं कुछ झूठ बोलता हूँ, अनट्रूथफुल होता हूँ, तो मुझे अंदर की शक्ति रोकती है, टोकती है। मगर एक बार मैं उसको इग्नोर करके झूठ बोल दिया कि ऐसा तो चले, जरूरी है, ये है वो है, तो फिर उसके ऊपर आवरण पड़ जाता है और फिर आदत बन जाती है अनट्रूथफुल रहने की। और जैसे अपनी लकड़ी होती है, वो उदय से कैसी सड़ जाती है, वो उदय उसको सब काट अंदर से खोखला कर देती है, ऐसे व्यक्ति इनसिंसियरिटी, इमोरालिटी और लैक ऑफ ट्रूथफुलनेस से अंदर से खोखली हो जाती है, और कहीं ना कहीं उसके जीवन में बड़ा ब्रेकडाउन भी आ सकता है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अभी एक एक चीज आपने बताओ, शैलेश दादा ने क्या क्या बोला है। खुशी, अहमदाबाद। हाँ, जय सच्चिदानंद। हमारे दो आधार स्तंभ है, पहला सिंसियरिटी और दूसरा मोरालिटी। सिंसियरिटी का मीनिंग क्या होता है, किसको मालूम है? श्रिया ने हाथ उठाया है। श्रेया, मोनिका। ओके मोनिका। हाँ, जय सच्चिदानंद। सिंसियरिटी का मतलब ये है कि जो हम हर रोज डेली मिस ना हो, वो हर रोज जो हमारा काम है डेली करते हैं, उसे सिंसियर कहते हैं। जिस काम में हम बिना मिस होकर करते हैं। ओके, तो आप सब पढ़ाई में सिंसियरिटी होती है? मैथ्स में कभी कभी नहीं है, बाकी सब्जेक्ट में होती है, बट मैथ्स में कम हो जाती है। खुशी। हाँ, मैं दादा के ज्ञान में इनसिंसियर होती हूँ, और हेल्थ में भी, स्पेशली स्टडी में। ओके, दूसरा क्या बोला शैलेश दादा ने? मॉरलिटी के बारे में बताया। इसके बारे बोलो बोलो, क्या बताया? एक ही चीज बताने का है। हाँ, हम इमोरल होंगे तो हमें अंदर से एक भय होगा, हम बात करेंगे तो हमें उसके प्रति भय होगा, हम पकड़े जाएंगे, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। इमोरलिटी का क्या एग्जांपल कोई दे सकता है? आप दे सकते हैं कुछ? तो झूठ बोलने का, चोरी करने का नहीं आता है? चोर आता है आता है। और झूठ बोलने का तो तुरंत आ जाता है ना। ओके, दूसरा हिताक्षीबा। हाँ, अगर हम अनट्रूथफुलनेस रहते तो हमें उसकी टेव पड़ जाती है, टेव हो जाती है उसकी। आदत हो जाए। वेरी गुड। लॉन्ग टर्म का ये सब नतीजा देखो, होगा। मैं मेरा एक एग्जाम्पल शेयर करता हूँ रियल लाइफ। मैं मेरे कंसल्टिंग रूम में था, और बाहर से मेरे स्टाफ के साथ एक इनकम टैक्स के आदमी ने अंदर कार्ड भेजा कि साहब को बोलो कि इनकम टैक्स से ये भाई मिलने आए हैं। नहीं, इनका तो मुझे ऐसी में पसीना होने लगा कि ये क्यों आए होंगे, कोई इनकम टैक्स की मेरी चोरी पकड़ी गई, फिर मुझे ऑडिट के लिए आए, फिर वो अंदर आए, मैं इनकम टैक्स से आया हूँ, आए बैठो बैठो, मुझे जरा मेरी आंख दिखानी है। तो मेरी सांस बैठ गई। तो वो मेरा बॉस था, तो नहीं, मैंने जो गलती की थी अंदर, तो उससे मुझे भय लगा कि ये क्यों आए हैं, कोई इंक्वायरी के लिए आ गए, क्या हो गया। तो उसके आने से पहले मुझे पसीना होने लगा था। क्या होने लगा था? ये तो बच गए कि भाई वो आंख दिखाने के लिए आए थे, मगर यदि मैंने कुछ इनकम टैक्स में गड़बड़ी नहीं की होती तो 4 इनकम टैक्स वाले आते तो भी मुझे भय नहीं लगता था। ख्याल आया?
फिर मैं जब छोटा था तब उस जमाने में हमें 10 पैसे मिलते थे पॉकेट एक्सपेंस के लिए पर डे। महीने के 3 रुपये मिलते थे। कितने? 3 रुपीज। और हमें बहुत बड़ा लगता था। तो कोई कोई बार बस बहुत भरी होती थी हमारे स्टेशन से, जहां मेरी स्कूल थी 7 माइल दूर थी, तो बस में जाने का होता था। कभी पास खत्म हो गया तो टिकट लेनी होती थी, तो बहुत भीड़ होती थी। तो कोई कोई बार अंदर चोर आता था कि कोई बात नहीं, कंडक्टर हमारे पास नहीं आ सका, आज टिकट नहीं लेंगे, 5 पैसे की बचत हो जाएगी। क्या हो जाएगी? मगर जब तक वो उतर के घर नहीं उतर के कंडक्टर की नजरों से बाहर नहीं होते, वहां तक भय लगता रहता था कि अभी कंडक्टर आएगा पूछेगा टिकट कहाँ है, अभी कंडक्टर आएगा पूछेगा। 5 पैसे बचाने के लिए पूरी जर्नी भय में रहती थी कि कब कंडक्टर आएगा और पूछेगा कि टिकट कहाँ है आपका। तो ये ख्याल आया आपको? तो ये है कि जो कुछ भी हम, और दादाजी ने एक बढ़िया डेफिनेशन दिया है कि जो कुछ भी हमें हमारे अंदर छिपाना पड़ता है वो सब अधर्म है। क्या है? इमोरालिटी है। जो कुछ भी हमें छिपा रखना पड़ता है, छुपाना पड़ता है, वो सब आप समझ गए ना? हाँ। तो समझिए ऐसे साहब। तो कई- तो देखो बच्चे लोग, इधर ये तो सत्संग होता है, तो हम किसी को पनिशमेंट कुछ नहीं देता है, ओके? तो फियर नहीं होना मांगता है ट्रूथफुल होने के लिए, यू नो? they are truthful. By and large, they are truthful, but we यस यस appreciate. यस 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 यस, ओके? सो बट ये जीवन में काम में आएगा, क्योंकि नहीं तो क्या है, हमारे अंदर सब कोई बैठे हुए हैं। ये सर नहीं उचके, इसके लिए हमें उजाले वाले समझन का जरूरत होता है। वो सत्संग से मिलता है। दादा भगवान को याद करने से वो शक्ति आती है कि हम ऐसी कमजोरियों के पक्ष में न चले जाएं, कमजोरियों के साथ न बैठ जाएं, या कमजोरी हमारे पर हावी ना हो जाए। सभी व्यक्ति में कमजोरी होगी, मगर बलवान वो है जो कमजोरी के पक्ष में नहीं बैठता। ठीक है? ओके, खुशी विधि दीदी को कुछ शेयर करने का है। आप प्लीज बोलिए। हाँ, अभी आपने इमोरालिटी की बात की, तो मतलब अभी 1 महीने पहले ही ये इंसिडेंट मेरे साथ हुआ था। मतलब मेरे जो स्पेक्स है वो थोड़े ढीले हो गए थे, तो मैं उसे फिट करवाने के लिए शॉप में गई। तो फिर मेरी तो कोई गलती नहीं थी उसमें, उन्होंने से ही मतलब फिट करते समय उनसे थोड़ा टूट गया और ऐसे ही जोड़ के मुझे दे दिया। तो मैंने सोचा मैं कि ये क्या हो गया? मैंने सोचा ये फिटिंग बराबर नहीं हो रहा है। तो सोचा नहीं नहीं, हमारी गलती नहीं है, ये आपकी ही गलती है। मैंने बोला दैट इज नॉट करेक्ट, मैंने तो सब परफेक्ट ही था मेरा चश्मा। फिर उन्होंने बोला हाँ हाँ कोई बात नहीं, हम करके देंगे। फिर नई फ्रेम दी उन्होंने। तो फिर मुझे मतलब मैं बाहर गई तो अचानक अंदर से खुशी हुई, हाँ जूनी फ्रेम की जगह हमें नई फ्रेम मिली। लेकिन ये क्या मतलब अणहकનું લેવાની વૃત્તિ હોય ને એ રીતની મને આ એક્સપિરિયન્સ થયો। दादा कुछ बोलने का है हाँ जी। इसमें? नहीं ठीक है। ओके। तो दादाजी ने दूसरी एक चीज बताई थी कि મફતનું એ સૌથી મોંઘું હોય છે। શું કહ્યું હતું? कि जो मुफ्त में मिलता है वो सबसे महंगा होता है। क्यों? क्योंकि उसमें हमारे मन को ऐसी खराब आदत हो जाएगी तो मनोबल फ्रैक्चर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो ये सब चीज मनोबल के साथ जुड़ी रहती है, आंतरिक शक्तियों से जुड़ी रहती है। और ये तो सबको लागू होता है, मनुष्य मात्र को, छोटे हैं या बड़े हैं, अंत तक लागू होता है। क्या होता है? हाँ। और खास करके हमारी इनसिंसियरिटी कहाँ पर सर अंदर में हमें दिखाई देती है। रजनी दादा मुझे कुछ बोले कि डॉक्टर साहब ये काम कर दोगे, मैं मुंह पर तो बोलता हूँ कि रजनी भाई जरूर कर दूंगा, फिर अंदर सोचता हूँ कि यार बहुत काम है, करूंगा, इतना क्या इम्पोर्टेंट है। तो ये सबसे बड़ी इनसिंसियरिटी है, मुंह पर कुछ बोलना और अंदर कुछ रखना। ये तो बहुत बड़ा इनसिंसियरिटी का एग्जाम्पल है। इसीलिए दादाजी ने बताया कि आज मन वाणी काया का एकात्म योग नहीं रह गया है। नहीं हो सकता है तो हाथ जोड़ के बता दीजिए कि माफ करना अभी समय नहीं है, या तो अभी मैं नहीं कर पाऊंगा, जो भी, या तो जब करूंगा। मगर जैसे है ऐसे ट्रूथफुलनेस तो बहुत बड़ा शब्द है। ट्रूथफुलनेस तो ट्रांसपेरेंसी को लागू होता है, और ट्रांसपेरेंट तो दादा भगवान एक थे।
और ट्रांसपेरेंट की तो बहुत बड़ा प्रभाव होता है। क्या होता है, मगर वो सूक्ष्म में जाती है बात। ये तो स्थूल बातों से हमने शुरू किया, मगर सूक्ष्म में जाता है। अच्छा, ये बच्चे लोग बोलते हैं कि हम सिंसियर है, नहीं है। जब मम्मी पापा घर में नहीं है, बाहर चले गए हैं, और आपको कह के गए हैं कि इतना घंटा पढ़ाई करना, ये करना, वो करना, आप लोग का मन कितना सिंसियर रह सकता है? अभी कोई देखने वाला नहीं है, चलो दुम धमाके मजा करोगे फिर आएंगे तब देख लेंगे। तो ये चीज है कि जब कोई ऊपर देखने वाला नहीं है, हमें जब खुला मैदान मिलता है, तब हमारा मन और हमारी अंतस्करण कैसे रहता है उसको ध्यान में रखो। तो इसके ऊपर से एक स्टोरी ख्याल आई। ये तो लौकिक स्टोरी है, मगर बहुत उसमें भी एक सार है कि भाई एक गुरु के 3 शिष्य थे। गुरु का उम्र हो चुका था, जाने का समय नजदीक आ रहा था। सो गुरु ने सोचा कि 3 में से कौन सबसे ज्यादा लायक है, उसको चुने और उसको मेरी शक्ति और गादी और सब कुछ दे दूं। उन्होंने तीनों को बुलाया, बोला कि आप कोई देखे नहीं ऐसी जगह पे जाओ और ये पक्षी का वध कर दो या कुछ कर दो, ऐसा कुछ काम सौंपा। एक ने कर दिया, दूसरे ने कुछ किया, तीसरा ऐसे ही वापिस आया। गुरु ने तीनों को पूछा आप कहाँ गए थे? तो बोले, एक बोला मैं तो बहुत वो पर्वतों के बीच में ऐसी जगह पे ऊंडी खीन में गया, कोई देखने वाला नहीं था। दूसरे ने भी ऐसे जो। तीसरे ने बोला गुरुजी माफ करना, मैं काम नहीं कर सका क्योंकि मुझे ऐसी जगह ही नहीं मिली कि कोई देखने वाला ना हो। गुरुजी बोले ऐसा कैसे? तो बोले अंदर वाले भगवान तो निरंतर देख रहे हैं, जिसे मैं भगवान कहता हूँ वो तो निरंतर देख रहा है। मैं ऐसी जगह कैसे ढूंढूं कि जहां कोई देखे नहीं, ऐसा काम करूं? तो ये बात है कि हम जो कुछ भी ये प्रकृति झूठ मूठ या जो भी कुछ करना चाहती है, छुपा छुपा के, वो छुप के रहता ही नहीं है, क्योंकि अंदर ऐसा भगवान बैठे कि जिससे कुछ छिपा नहीं है। और ज्ञानी पुरुष भी ऐसे थे जिनसे कुछ भी छिपा नहीं रह सकता। चलो आगे चले, बहुत बात हो गई इसके ऊपर। बहुत साल साथ में है, राइट? तो आपको मालूम नहीं क्या कि हमको सब कुछ पता है आपके घर पे क्या चल रहा, आप करते हैं? दरअसल हाँ हमको आपको ऐसा नहीं लगता है हमको मालूम है आप क्या करते हैं नहीं करते? 2 साल से हम साथ में है, हम सबको मालूम है क्या करते हैं, मालूम पड़ जाता है घर पे, यू नो। सो ये तो वेरी सिंपल थिंग है ना। तो ये जैसे आज का टॉपिक बहुत अच्छा है, तो जरा सोचना, जिधर आप सिंसियर नहीं होते हैं, मोरल नहीं होता है, तो दादा से शक्ति मांगो। कि जो आज का बहुत अच्छा टॉपिक निकला तो ये जरा सोचना, क्योंकि यू नो, क्योंकि वो बोलता है यू कैन नॉट डिसीव ऑल द पीपल ऑल द टाइम। ओके, और कुछ है And ना? even if you can deceive the others, you cannot deceive your own self. या ओके सो ओ कुश्ती करने का तो फायदा बहुत नहीं होता है ओके, यही सच्चिदानंद। ओके, तो अभी कंटिन्यू करेगा कि अभी सत साधन कितना होते हैं, एक वीक तक विल मेजर इट। ओके।